द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की रावण फिलहाल गांव धनौरी में है, जिला कैथल है। और आप सभी को पता है कि जो पंचायती चुनाव उसका बिगुल बज चुका है। एक तय एक बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है इसमें, और जो प्रत्याशी है की बार नौजवान देखने में मिल रहे हैं, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंच हो, चाहे जो सरपंच हो या फिर ब्लॉक समिति हो, तो सारे नए नए देखने में मिल रहे हैं। युवा सोच आगे बढ़ रही है। तो बातचीत कराएं, भाई है सतीश कुमार है गांव धनौरी से। तो के कुछ मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, के कुछ समस्या गांव में दिखी है, क्योंकि गांव मांगेंगे वोट मांगेंगे, गांव वाली समस्या रखा हुआ हमारे यह समस्या है। तो सारी बातचीत कराएंगे। राम राम भाई साहब। सर नमस्कार। तो आप उम्मीदवार हो, प्रत्याशी हो, के कुछ समस्या आ गहरी गांव में आप जा रहे हो? सबसे पहले तो मैं दी गजब हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। जो ये चुनाव का आगाज़ हुआ अभी, तो एक भाईचारे का संदेश इसमें सबसे पहले मेरी तरफ से होगा। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो परिवार का भाईचारा है वो सबसे बड़ी चीज़ है। गांव के धरातल पे सबसे मेन चीज़ भाईचारा ही है। सुख दुख में खड़े होना, यही चीज़ हमारा मेन मोटिव रहेगा इस चीज़ में। देखो भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। चुनाव तो आंदे रहेंगे जानते रहेंगे, वोट पड़ते रहेंगे, लेकिन ये भाईचारा नौका नु रहना चाहिए। कई गाँव में क्या हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, वोटा पर आपस में फोड़ फुड़ा भी हो जाए हैं। तो लेकिन भाई ने बहुत बढ़िया संदेश दिया है। और जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा सर इसमें, सबसे पहला शिक्षा। आज का यूथ अगर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। उसके बाद स्वास्थ्य। भाई साहब मैं रोकना चाहूँगा, शिक्षा पर किस प्रकार आप फोकस करोगे? सर सबसे मेन चीज़ है, मेरे गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है अभी तक, और ख़ास करके लड़कियों को बहुत परेशानी है। यहाँ से तो नरवाना या फिर कैथल लगभग 25 किलोमीटर नरवाना पड़ता है, और 28-30 किलोमीटर का लाइथी पड़ता है कैथल। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि पहले तो हम कॉलेज के लिए प्रयास करें, गांव की बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े, हर सुविधा यहाँ उनको प्रोवाइड करवाई जाए। इसके साथ साथ जो भी सरकार की जो पॉलिसी आई है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रख दिया गया है हर पोस्ट के लिए। उसके लिए भी हम यहाँ पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। क्या उसको परीक्षा लाओगे या फिर कुछ फीस वगैरह, अगर आप भविष्य में सरपंच बनो आप? सर कोशिश तो ये रहेगी कि जितना हमारी तरफ से उसके कम से कम किसी को ऊपर फीस का भार ना पड़े। पंचायत के अनुसार जो भी कंडीशन होगी, जो भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे, उसके अनुसार जितना भी ज़्यादा हो सकता है हम इस चीज़ को कम से कम करवाने प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सरकार की जो हिदायतें हैं उसका पालन किया जाएगा, बच्चों की डिमांड के अनुसार किया जाएगा, और गांव में ही इस चीज़ की हम फैसिलिटी लाने की सोच रहे हैं। और जैसे शिक्षा पर आपने बोल दिया, स्कूलों का भी कई जगह तो बुरा हाल हो रहा है। तो स्कूलों में किस प्रकार फोकस रहा? बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं या मास्टर ठीक पढ़ा रहे? मास्टर की कमी है, कम मास्टर हैं, कुछ इस तरह के कुछ किस तरह ध्यान रखोगे? आपको पहले बता दूं, मेरे गांव में गर्ल्स स्कूल बॉयज़ स्कूल दोनों अलग अलग हैं। स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन जो ये चीज़ आ रही है ना कि भाई स्कूलों में बदतर हालत है, वो मेरे गांव में नहीं है। जहाँ तक मेरे को देखने को मिला है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, स्टाफ का पूरा सहयोग है, और बच्चे बढ़ भी रहे हैं। मेरे गांव से लगभग जो भी IAS IPS HCS जो भी निकले हैं, वो गांव के स्कूल से ही पढ़ के निकले हैं, और वो भी एक प्रेरणादायक हमारे लिए। उनके ही कदम चिन्हों पर चलकर आज के यूथ को भी और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जैसे स्ट्रीट लाइट आप भी देखा तो चोरी की वारदात बहुत आम है। मैं खोल ली, गाड़ी चोर ली, बाइक चोर ली, कोई स्ट्रीट लाइट CCTV वगैरह कुछ इस तरह प्रबंध है गाँव में? सर एज ए सिक्योरिटी अभी तक कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है। सबसे मेन चीज़ है CCTV कैमरा। गांव के हर मेन चौक चौराहे पे, हर गांव की एंट्री पे, बस स्टैंड पे, मेन मार्केट में, स्कूलों में, जहाँ भी हो उसके सबसे पहला फोकस तो हमारा रहेगा CCTV कैमरा, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है।
अगर हम सुरक्षा नहीं कर सके तो हम और कुछ नहीं आगे कर सकते। दूसरी बात है स्ट्रीट लाइटों की। जो भी जिस भी जगह ज़रूरत होगी, गांव की मेन एंट्री होगी, जो भी गांव की फिरनी होगी, गांव की जो अंदर की मेन गलियां हैं, चौक चौराहे हैं, सभी पर हम ये प्राथमिकता से इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। और एक आपका गांव की एक समस्या देखी है, बारिश हो जाए पानी में खड़े हो जाए, पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं है, और एक पीने का पानी, क्या बताओ थोड़ा। पीने के पानी की तो अभी लगभग सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम। अब जो जगह रह रही है गांव के अंदर की, उसमें भी परमात्मा ने मौका दिया तो वो भी दूर करांगे। रही बात पानी की जो निकासी का मामला है, मेन जो हमारे गांव की बस स्टैंड से गली जाती है नहरा चौक की तरफ, उसके आगे होगी एक प्रजापति चौपाल के पास, ये 2 मेन गलियां हैं जिनमें ये दिक्कत आ रही है। मतलब वहाँ की सिचुएशन ऐसी है, अगर आप जाएंगे ना देखेंगे तो वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल है, और वहाँ लोगों को रहना पड़ रहा है। ये चीज़ बहुत महसूस हो रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया पिछले उसमें टेन्योर में। तो ये चीज़ें भी है जो मेन दोनों गलियों की निकासी है, सब वो भी मेन फोकस पे लेकर लोगों को रहने की व्यवस्था अच्छे ढंग से करवाई जाएगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आवा कुछ है, गरीबों के लिए मकान है, बीपीएल कार्ड की सुविधा है, क्या उस पर कुछ फोकस रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। और मनरेगा भी है सर। बिल्कुल रहेगा। ये जो चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं, ये एक सरपंच लेवल से ऊपर होती हैं। जो भी सरकार के बड़े अधिकारी होंगे उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करके इस चीज़ का मेरे गांव के निवासियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा दिलवा सकेंगे उसकी कोशिश करेंगे। और कई बार भी देखा है, एक अपना बगड़ तक सीमित रह जाए सरपंच है, सरपंच बनाओ तो पूरा काम है, एक बगड़ तक सीमित रह जाए वो स्कीम है, आपस में जो अपने जानकार हैं उनती दुआदे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उन तक नहीं पहुँच पाती। देखिए मैं बता दूं आपको, परमात्मा की दया से आज तक मेरे पिताजी इस फील्ड में लगभग 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और वो एक परिवारवाद से ऊपर उठ के कर रहे हैं। उनका मेन मोटिव यही है, सबको साथ लेकर चलो, ज़रूरतमंद की सहायता करो, और जो भी कमी है उसको दूर करो। तो सभी पूरे गांव को एक नज़र से देख के जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको वहीं अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरा बगड़ आ गया, मेरी पत्ती आ गई, मेरा गांव आ गया, मतलब एक परिवारवाद से ऊपर उठ के काम करेंगे इसको। जो आपका ये आप कह रहे हो कि एक बगड़ तक सीमित रह जाए, बहुत सी जगह देखा हमने बगड़ तक। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। वो मतलब इतनी छोटी सोच नहीं है हमारी। पूरा गांव मेरा परिवार है, और अपने परिवार के लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर क्या नाम है अपना? अनिल कुमार है। क्या कहना चाहोगे जो राजा राम जी के सुपुत्र हैं जो इस लाइन में आगे आए हैं? पहले तो जी आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए, स्वागत है आपका। मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे बड़े भाई साहब हैं राजा राम जी, वो पहले से ही 25 साल से सारे गांव में 36 बिरादरी में किसी ने भी आधी रात को काम कहा तो आधी रात को भी उठ के जाते हैं उनके साथ। कोई भी किसी का भी सहयोग, किसी भी प्रकार का समाज सेवा में लगा लो, चाहे कोई पंचायती आदमी है। हाँ पंचायती आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सरपंच बनना या ना बनना वो तो जनता का वो है, लेकिन सेवा भाव होना चाहिए। और भाई ये जो इस लाइन में आया है तो किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है गाँव में? बहुत बढ़िया है जी, 36 बिरादरी का सपोर्ट है। आप सर्वे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसी सपोर्ट है जी। और ताऊ और भी बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। ताऊ राम राम। राम मत छोड़ देती मैं पकड़। क्या कहना चाहोगे? भाई आ रहा है, उम्मीदवार है सरपंच का, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सारे लखन पत्ती से उम्मीद करता हूँ, सारी पत्ती से साथ है, मेरा लड़का के साथ है। कम हुआ है। लाखन पत्ती तो आपकी होगी, और गाम राम है? गाम राम साहब एक है। एक है। हाँ, 36 बिरादरी एक है। हाँ। और एक और अच्छी बात सुनी थी ताऊ जी आपका गांव की, कि लले
आयर जे नहीं जुड़ सा ओ उसका लाडू खान जा जीते अगर जीते बाहर आकर कुछ इस तरह का भाईचारा नौका नु बने रहा है। एक मिनट ना जी भाईचारा नहीं हो रहा जी, भाईचारा तो बताऊँ मैं आ रहा दूरा जान देखो नहीं। चलो सरपंच साहब से पूछा। हाँ जी बस आपकी जो ये बात है भाई, जो हार जाए तो उसका जाके लड्डू खाओ। हाँ। मैं अपने बता दूँ, हम हार जीत के बाद नहीं, हम इलेक्शन लड़ते टाइम भी इकट्ठे बैठे खावा। अच्छा। मतलब परिवार एक है हमारा। इलेक्शन हो लेगा उसके बाद भी हमने यहीं रहना, मिल के काम करना सब तय। तो देखो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश जावे। बहुत से काम में लड़ाई झगड़े जो हैं नु एक बांगा मुंह करके चलना जे यार जे है नहीं उस टाइम पे, तो इसीलिए मैंने पूछा था। ये चीज़ है, मतलब एक आदमी किसी फील्ड में संघर्ष कर रहा है, एक बार तो थोड़ा दुख महसूस हुआ है कि भाई तुम लोगों के बीच में इतना रह रहा है, अगर वो साथ ना दें, उसके बाद रहना फिर भी सबके साथ है। एक चीज़ और है मेरे पिताजी जो मैंने सीखी है मेरे परिवार से, उनका मेन मोटिव यही है कि ज़रूरतमंद के साथ हमेशा खड़े रहो, अपना लालच ना देखो। अगर आपको ज़रूरत है, आप बेशक मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, अगर आप आगे ये कहोगे नहीं कि राजा राम जी हमने इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो आधी रात आपके साथ खड़े हैं फिर भी। बिल्कुल। तो सरपंच भावी सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। और सतीश कुमार जी क्या अपील करना चाहोगे गाँव राम से? पूरे गांव से यही अपील है, शांति से चुनाव हो, मिलकर चुनाव लड़ें। और मैं तो परमपिता परमात्मा की हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पूरा गांव मिल के मेरे को आशीर्वाद दें और मेरे पिताजी का जो ये सपना है इसको पूरा करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखो सतीश कुमार जी के विचार सुने हैं, बहुत अच्छी बात बताई। एक भाईचारा की भी बहुत अच्छी बात आई सामने, क्योंकि घनी जगह देखा ने आपस में डिस्प्यूट रहा है इस बात का, भाई फलाना जीत गया वो हार गया, आगे चले जाए इलेक्शन होने के बाद भी, लेकिन पूरा एक शांतिपूर्वक माहौल उसके बाद भी रहा इलेक्शन के बाद भी। तो बहुत अच्छा संदेश भाई ने दिया है। तो आपने इनके विचार किसे लगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।